अभी शुरू कर रहे हैं हम रीजनिंग का क्लास को शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग का। इसमें क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का जो बचा है पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पार्ट बचा है ना। जैसे पिछले दिन हम लोग 24 पेज नंबर को पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? आज उससे आगे का जो पेज नंबर है, कितना पेज नंबर है? 27। तो पेज नंबर 27 का जो प्रश्न है उसको क्लियर करेंगे। पेज नंबर 27 पूरा फेस नहीं आता है। देखो कोडिंग डिकोडिंग CO होता है ना, CORDING, कोडिंग या डिकोडिंग। देखो बुआ, जो भी हो इसका हिंदी समझो ना। संकेतबद्धता पढ़ रहे हैं, संकेतबद्धता पढ़ रहे हैं, संकेतबद्धता नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। देखो पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझेंगे। एक बार समझ लेने से क्या होगा, सारा का सारा प्रश्न आप लोग बना पाएंगे। देखो इसमें करा है कि एक कोड भाषा में, आप लोग किताब निकाले हैं? देखो पेज नंबर कितना बोले हैं? 27। इसमें दिया है एक कोड भाषा में पुट टा नोप। देखो इस तरह से लिखेंगे बुआ, जैसे लिखते हैं उसी तरह से आप लोग भी लिखेंगे। पुट टा नोप, NOP है ना। पुट टा नोप का अर्थ दिया है। इसका अर्थ, तो अर्थ के जगह पे हम लोग तीर का चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? तीर का चिन्ह। करा के फ्रूट इज गुड। देखो FRUIT, फ्रूट इज गुड, ये आपको दिया है। किसका अर्थ दिया है? पुट टा नोप का अर्थ दिया है फ्रूट इज गुड। इसके बाद दिया है नोप को टिर, तो NOP, नोप को टिर, TIR। इसका अर्थ दिया है ट्री इज टॉल, ट्री TREE, ट्री इज टॉल, टॉल है ना। इसके बाद पुट हो सोप, PUT, पुट हो सोप, SOP है, SOP सोप। इसका अर्थ आपको दिया है इट गुड फूड, इट गुड फूड। फूड है कि फ्रूट है? फूड है नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रूट का अर्थ क्या होगा, ये नहीं पूछा जा रहा है। FRUIT, फ्रूट का अर्थ क्या होगा? ध्यान दीजिए बुआ, का अर्थ क्या होगा। तो इसको कोई बनाए हैं, इस तरह का प्रश्न नहीं समझते हैं। देखो ध्यान दो, आपको इसमें ये इस तरह का प्रश्न लिखा रहेगा, इतना तो समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आपको खोजना क्या है? फ्रूट का अर्थ खोजना है कि फ्रूट का मीनिंग क्या आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट खोजिए, कहाँ पे है? दाहिना में है यहाँ पे फ्रूट, नहीं तो इसको रखना है। यहाँ पे 3 ठो शब्द है ना, एक ठो है फ्रूट है, एक ठो इज है, एक ठो गुड है। तो इसमें क्या करेंगे? फ्रूट को रखेंगे। क्या करेंगे? फ्रूट को रखेंगे। तो इसके अलावा क्या बच गया? इज और गुड। क्या बच गया? इज और गुड। इज और गुड को क्या करेंगे? हटाएंगे किसी भी तरह से। यहाँ पे इसके दाहिने में कहीं ना कहीं मिलता होगा, या तो इज मिलता होगा और गुड भी मिलता होगा, समझ गए? तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। तो देखो इज यहाँ पे है, इसमें खोजो कहाँ पे इज है, यहाँ पे है। तो उसी तरह से जैसे ये ऊपर का लाइन में और ये बिचला लाइन में इधर मिला 2 ठो, उसी तरह से इधर भी बाएं में क्या होगा? 2 ठो को कुछ न कुछ मिलता होगा। तो देखो बुआ, पुट टा नोप, यहाँ पे नोप को टिर, तो नोप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो चलो इसका ये निकल गया। फिर क्या हमको हटाना है? गुड को भी हटाना है। तो देखो ये गुड को हटाएंगे, गुड को। तो गुड यहाँ पे खोजो कहाँ पे है? गुड यहाँ पे है। तो देखो कौन सा लाइन में? ऊपर का लाइन में और सबसे निचला लाइन में। तो इधर भी खोजेंगे, क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो पुट नहीं, यहाँ पे पुट है ना, हो गया। तो इधर भी ये तो समाप्ति हो गया। तो देखो बुआ, अब फ्रूट के लिए क्या बच गया? फ्रूट के लिए यहाँ पे बच गया ना, ये चूंकि ये दोनों हट गया है, नहीं हट गया है, तो फ्रूट का अर्थ क्या निकला? टा। तो इसका आंसर हो गया टा, आंसर हो गया। कौन नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए फिर से बताते हैं। फिर से बताने के लिए वही बताएं कि दूसरा बता दें?
चलिए इसी को बताते हैं फिर से। सबसे पहले इसको जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं इसको हम काट देते हैं, क्या इसको मिटा देते हैं, तभी तो समझ में आएगा। हो गया ना, यहाँ पे इज में भी है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसका आपको मीनिंग निकालना है। किसका मीनिंग निकालना है? फ्रूट का। तो फ्रूट को खोजिए, ये तीनों लाइन में फ्रूट को खोजेंगे। फ्रूट कहाँ पे है? पहला लाइन में है, तो इसको रखना है। चूंकि हमको इसका अर्थ निकालना है ना, इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे। इसके साथ जो ग्रुप में है उसको हटाना है। तो इसके साथ में ग्रुप में ये इज और गुड है ना, क्या है? इज और गुड। तो इज को हटाओ बुआ, इज को हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए इधरे कहीं पे मिलता होगा, तो यहाँ पे भी मिलता है ना। तो कौन सा लाइन में मिला? पहला लाइन में, और तो उधर भी पहला और दूसरा में कुछ न कुछ मिलता होगा। तो यहाँ पे देखो नोप और नोप मिल रहा है ना, तो ये दोनों क्या हुआ? हट गया, नहीं हट गया? अब देखो अब गुड को करना है, तो गुड को खोजते हैं। तो गुड यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी पहला में और तीसरा में, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन में और तीसरा लाइन में देखेंगे, यहाँ पे पुट और पुट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो पुट पुट हट गया। तो ये फ्रूट, अब तो फ्रूट के लिए एक ठो बचा है, तो फ्रूट के लिए क्या हो गया? टा। जो यहाँ पे बच गया है शेष, वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, समझें? दूसरा इसको उतारना है, उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए समझिए, अब हम भी बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में का बी, इसको लिखिए जैसे लिखा है बुआ वैसे ही लिखना है, का बी। थोड़ा स्पष्ट लिखना है तब ना पता चलेगा। का बी पूया, पी यू पूया। इसका देखो, इसका कह रहा है कि अर्थ क्या है? यू आर वेरी इंटेलिजेंट ना, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। TLLI होता है ना, गलती लिख दी, TLLIGENT, इंटेलिजेंट ना। इसके बाद कह रहा है कि या लो का ओ, या लो का ओ, W है ना। इसका अर्थ आपको दिया है दे सीम, तो लिखेंगे सामने सामने, दे सीम, SEEM, सीम वेरी इंटेलिजेंट, VER वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT हो गया। इसके बाद और है लो पुले, लो पुले का अर्थ है यू कैन सीम, यू कैन सीम, SEEM, सीम। और दिया है सुन पान या, SUN, सुन PAN, पान या। इसका अर्थ दिया है हाउ इंटेलिजेंट सी, हाउ इंटेलिजेंट सी, SHE है, SHE सी। तो उसी प्रकार आपको कह रहा है कि आर का अर्थ क्या होगा? ARE, आर का अर्थ पूछ रहा है। क्वेश्चन को बुआ समझ गए? जैसा क्वेश्चन था वैसा उतार दिए हैं, ठीक। अब इसको आर को ढूंढते हैं। आर को क्या करना पड़ेगा? तो आर खोजिए, कहाँ है?
ऊपर में दाहिने साइड में है ना। तो देखिए आर को हमको क्या करना है, रखना है, तो उसके साथ जो भी वर्ड है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो देखो पहले आर को रखेंगे, इधर ध्यान दो, यू को, वेरी को और इंटेलिजेंट को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो चलो यू को पहले हटाते हैं। यू कहाँ पे है, खोजो, तीसरा लाइन में है ना। तो देखो पहला में और तीसरा में इधर भी मिलना चाहिए, एगो ने एगो कुछ। तो देखो पी यू, अब पी यू मिल गया, नहीं मिल गया। अब देखिए अब भेरी को हटाइए, भेरी को, भेरी कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको भी त्रिभुज अलग चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक। भेरी इधर देखिए पहला और दूसरा लाइन में, पहला और दूसरा लाइन में कहाँ ध्यान है, क्या मिलता है, हाँ या, नहीं मिलता है, या मिलता है ना, कहाँ ध्यान है, मिल गया। अब देखो बुआ इंटेलिजेंट को कटाते हैं, इंटेलिजेंट ऐसे इस चिन्ह के द्वारा, तो यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिलता है। देखो पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा में, हाँ का मिल रहा है ना। हाँ तो तीसरा में इंटेलिजेंट है, तो कहने का मतलब ये वाला मिलता है, का इसमें नहीं ना है क्या। देखो इस, सुनो ना, इसमें भी इंटेलिजेंट है ना, तो जिसमें मिलेगा उसी को न लेंगे, जिसमें नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं, जहाँ पे मिल रहा है उसको लिए हैं। अब देखिए आर, आर के लिए क्या बच गया, बी आई, नहीं बचा है, तो आर के लिए क्या हो गया, बी आई। समझे, समझे बुआ कि नहीं समझे, फिर बता दें। चलिए ठीक है, उसको उतारिए। जैसे ही उसको घेरे हैं अलग अलग चिन्ह के द्वारा उसको भी घेरना है आप लोग को भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा होगा, तीसरा, तीसरा प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट भाषा में PIT NAE है ना, टॉम TOM, ध्यान से देखो क्वेश्चन के तरफ, का अर्थ, का तात्पर्य दिया है ना, तो तात्पर्य के जगह पे तीर का चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे, तीर का चिन्ह लेंगे। इसका अर्थ दिया है एप्पल इज ग्रीन, तो लिखते हैं APPLE, एप्पल इज ग्रीन। अब देखिए दूसरा NAE ना हो टैप, इसका तात्पर्य दिया है ग्रीन एंड व्हाइट, तो ग्रीन एंड, ये वाला एंड नहीं लिखिए, जो दिया है वही लिखिए, एंड व्हाइट। इसके बाद है हो टॉम का, HO, हो TOM, टॉम, टॉम का, हो टॉम का, हो टॉम का तात्पर्य है शर्ट इज व्हाइट, शर्ट इज व्हाइट। तो आपको करा कि एप्पल का अर्थ क्या होगा, APPLE, एप्पल का प्रतिनिधित्व लिखा है, उसका मतलब हुआ कि वही उसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए एप्पल है तो सबसे पहले क्या, किसको खोजेंगे, एप्पल को, एप्पल को, एप्पल यहाँ पे है ना, एप्पल को क्या करना है बुआ, छोड़ देना है, नहीं छोड़ देना है, उसके साथ में जो है उसको हटाओ। तो देखो इज को खोजो, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो पहला लाइन और तीसरा लाइन में इधर भी मिलना चाहिए कुछ, तो देखो टॉम और टॉम मिल रहा है ना, तो टॉम टॉम हट गया। अब देखो ग्रीन को भी हटाना है, तो ग्रीन यहाँ पे और ग्रीन यहाँ पे है ना, तो पहला लाइन और दूसरा लाइन में, तो पहला और दूसरा में क्या मिल रहा है, NAE मिल रहा है ना, NAE हो गया।
तो एप्पल का अर्थ क्या बच गया? पीठ। तो इसका आंसर हो गया पीठ। पीठ। पाँच या 6 से चेंज होगा। चलिए इसको देखिए। क्या करें, चौथा को भी बना दें? सबसे बन गया? नहीं बना है? वो थोड़ा सा करिया। नहीं बना है? देखो देखो देखो, 1 मिनट में बनेगा। देखो, करा कि एक निश्चित कूट भाषा में गुडा बुका, GUDA, गुडा बुका, है ना, का अर्थ दिया है क्लियर, क्लियर वाटर, है ना, क्लियर वाटर। इसके बाद देखो कॉमा है, कॉमा का मतलब क्या हुआ? उसके बाद वाला बात बोल रहा है। पिन गोला, PIN, पिन GOLA, पिन गोला, GOLA, गोला का तात्पर्य दिया है ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट CAST, ओवरकास्ट स्काई, SKY, है ना। और पिन PIN, पिन SAF, साफ, पिन साफ बुका, BUKA, बुका का अर्थ दिया है क्लियर, क्लियर ब्लू स्काई, BLUE, ब्लू स्काई, SKY। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्लू का अर्थ क्या होगा? BLUE का, नहीं? देखो ब्लू, ध्यान दो बुआ, इसको भी देख लो, चौथा नंबर को। बुका ब्लू का पूछ रहा है, BLUE का, नहीं? देखो ब्लू कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसको रखना है, इसके साथ में जो भी है दूठों को हटाना है। क्लियर को और स्काई को क्या करना है? हटाना है। तो क्लियर खोजो, कहाँ पे है क्लियर? क्लियर कहाँ पे? कहीं पे है? अच्छा हाँ, इधर। तो ये, तो इसके साथ बाएं में भी होगा कुछ न कुछ। देखो बुका, बुका मिल गया ना। अब देखो हमको ब्लू रखना है तो स्काई को हटाना है। स्काई यहाँ पे, स्काई यहाँ पे, दूसरा तीसरा में। तो इधर देखो पिन, पिन हट रहा है, नहीं हट रहा है? पिन और पिन हट रहा है, तो क्या बच गया? साफ। तो SAF हो गया आंसर, नहीं हो गया? यहाँ पे देखो तो ये पांचवा पिच नीचे होगा, जगह बचता है, देखो तो आता है इधर। यहाँ पे हाथ जहाँ पे रखे हैं आता है, यहाँ यहाँ पांचवा देखो बुआ, पांचवा बन गया। छठा बता दें? चलिए तो पांचवा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? हाँ आप लोग बनाइएगा, यूट्यूब वाला को भी बोल रहे हैं। ध्यान रखना, जो नहीं आया है उसको भी बोल देना कि वो चढ़ जाता है एक दिन बाद यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इतने फ़ायदा दे दिए हैं। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है और डिफ़िकल्ट सवाल है, उस पर नज़र गड़ा के रखिए, कहीं हाथ से निकल ना जाए। देखो बुआ, 6 से 8 को बनाने के लिए, प्रश्न संख्या 6 से 8 को बनाने के लिए आपको निर्देश दिया है। क्या दिया है? निर्देश। उस निर्देश को पढ़ करके आपको क्या करना है? छठा, सतमा और आठवां का जो है सो जवाब देना है। तो चलिए उस निर्देश को पहले लिख लेते हैं। करा कि टाडा का, ध्यान दो, बात नहीं करो, TADACKA, है ना। इसका क्या दिया है अर्थ? बुआ नहीं ध्यान दे, जाता है, जाता है तो जाने दो। क्या? का पाना, देखो KA, का पाना, इसका अर्थ क्या है? मैं और वह, है ना। इसके बाद है नाभाटा, नाभाटा, इसका क्या अर्थ है? नहीं जाता मैं, नहीं जाता मैं, है ना।
ये था निर्देश बुआ, ये क्या था? निर्देश। निर्देश आया है? हाँ निर्देश बुआ आया है, अच्छी बात है। देखो अब 6 नंबर जो प्रश्न है ये निर्देश था, ठीक। छठा प्रश्न देखो क्या करा है कि भाग का अर्थ जानने के लिए किन किन कथनों का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका पूछ रहा है बुआ? VA वाह ना, वाह का अर्थ बताने के लिए कह रहा है कि वाह का अर्थ जो आप निकालेंगे तो इसमें कौन कौन कथन का प्रयोग करना पड़ेगा, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, ठीक। यानी किस किस का प्रयोग करने से निकल जाएगा। तो देखो भाग पहले खोजो, भाग कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो इसको रखेंगे, ये दोनों को हटाएंगे ना, तो ना खोजो कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे देखो ना, ठीक है। टा खोजो, टा है ना, देखो टा। तो देखो बुआ उधर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको अभी गौण रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। देखो पहला इसमें इन्वॉल्व हुआ, इस भाग को बनाने के लिए पहला का यूज हुआ है, हाँ हुआ है, नहीं हुआ है? इसमें भी देखे हैं ना, अरे टा को देखे हैं ना, टा को पहला को देखे हैं, दूसरा भी आ गया है, नहीं आ गया है, और तीसरा भी आ गया है। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3, यानी ऑप्शन 1 2 और 3, हाँ सभी कथन हो गया, नहीं हुआ? सभी कथन हो गया, इसका आंसर हुआ ना, 1 2 3। हाँ देखो फिर से देखो, ध्यान दो बुआ। पहला कथन आपको ये है, टा डा का अर्थ दिया है वह जाता है, ठीक है। दूसरा में है का पा ना मैं और वह। तीसरा में है ना भाटा नहीं जाता है मैं, ठीक है। इसमें आपको कराए कि जैसे हम लोग भाग का अर्थ निकालते थे ना, तो भाग का अर्थ निकालते थे तो कुछ अर्थ निकलता नहीं निकलता, जैसे इस सब में से कुछ आ जाता, मैं आ जाता, यानी तो जाता आ जाता, यानी तो नहीं आ जाता, कुछ न कुछ तो निकलता। लेकिन ये नहीं पूछता है कि क्या निकलता है, क्या पूछता है कि कौन कौन इसमें ऑप्शन कौन कौन का जरूरत हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें भाग को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ना और टा को कटाना है, तो ना को कटाने के लिए यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन जा रहा है, नहीं, और टा को कटाने के लिए पहला भी। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों जो है सो इसमें क्या है? इन्वॉल्व है ना, तीनों शामिल है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3, यानी सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझे? चलो 7वां प्रश्न देखो, 7वां बहुत खतरनाक। देखो बुआ कह रहा है कि का अर्थ निकालो, का, अरे समझ लो, का अर्थ कर रहा है निकालने के लिए, कर रहा है ना। तो बुआ इधर 1 मिनट बात नहीं करो रानी, यहाँ ध्यान दो। ये जो टिक लगाए थे इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले प्रश्न को बना रहे हैं, 7वां प्रश्न बना रहे हैं। देखो का अर्थ क्या होगा? का कहाँ पे? यहाँ पे इसको हमको रखना है, इसके साथ में टा डा है। ए लड़की क्या देखती है तू? यहाँ पे का को रखना है, ये दोनों को हटाना है ना। तो ये टा को हटाओ और डा को हटाओ, तो टा कहाँ पे है? टा यहाँ पे है ना। तो देखो टाटा हट गया, तो इधर पहला और तीसरा में इधर भी हटेगा कुछ, पहला तीसरा में क्या जाता है ना, जाता हट गया। अब देखो अब क्या किसको हटाना है? डा को हटाना है, नहीं हटाना है। तो डा यहाँ पे है, डा और कहाँ पे? इधर नहीं है, तो मामला फंसा ना। हाँ तो इसी को समझना है, क्या करना है। अब देखो बुआ ये यहाँ पे क्या है? डा है ना। आपको यहाँ पे का, ये 2 ठो बच रहा है। क्या बच रहा है? का भी बच रहा है और डा भी बच रहा है ना।
इसका अर्थ क्या हो सकता है? या तो वह भी हो सकता है और है भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, वह भी हो सकता है और है भी हो सकता है। चूंकि यहाँ पे दो ठो बच रहा है, डा भी बच रहा है, का भी बच रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बचेगा? वह और है बचेगा ना। तो यहाँ पे अब जो है सो आप थोड़ा सा ऑप्शन की ओर चलिए। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में वह भी हैं और हैं भी हैं, है ना। तो रुको, अब देखो यहाँ पे 1 और 2 में यहाँ से का देख रहे हैं, यहाँ से का देख रहे हैं, ठीक। तो इससे ये समाप्त, तो इधर भी कुछ समाप्त होगा पहला और दूसरा में। क्या? हाँ, वह और वह कट गया। तो वह और वह जो कटा, समझे, कटा, तो जो कटा है, चूंकि इसका तो मीनिंग मिल नहीं रहा है, यहाँ से तो अल्टरनेट कटाए हैं, तो इसीलिए उसका आंसर जो मिलेगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा? वह आएगा। हाय नहीं आएगा, फिर नहीं समझा तू, क्या आएगा? वह आएगा। जो मिला है वही क्या होगा? आंसर होगा। नहीं समझे? देखिए, सारा चीज करने के बाद इसमें आपको क्या आया था? ये डा का और का दोनों बच रहा है, नहीं बच रहा है? आपको खोजना था का खोजना था ना। तो का जो मिला है वही हो, उसका क्या होगा? आंसर होगा। समझे? तो का क्या मिला है? वह मिला है ना, दोनों में क्या मिला है जी? वह मिला है ना, तो वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगले जो बनाएंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। चलो देखो, वो 8वां देखो, उसी से रिलेटेड है 8वां भी। 8वां पाडा ना का अर्थ पूछ रहा है, उसी में। तो सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा ना, वैसे नहीं ना समझ में आएगा। हाँ, आप लोग भी बनाइए, इसको हटा देते हैं तब तक। ध्यान दीजिए, 8वां नंबर प्रश्न इसी से आधारित है ना, इसी पे आधारित है। इसमें आपको करे कि पाडाना का अर्थ ना, पाडाना, इसका अर्थ पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखो, तो अलग अलग अर्थ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? पहले पा का अर्थ निकालिए। तो पा का कैसे निकलेगा? पा खोजिए, कहाँ पे है? यहाँ पे ना, तो यहाँ पे है। तो इसमें भी और कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, पा को तो रखना है ना, का को और ना को हटाना है। तो देखो, यहाँ पे का है, यहाँ पे का है, तो ऊपर में से 2 हटेगा, वह हट गया ना, का हट गया। अब कथी? अच्छा, इसमें है ना, ठहरो पा, ये ना है ना, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें क्या? मैं ना, ये चला गया। तो पा का अर्थ क्या निकला? पा का अर्थ क्या निकला? और। तो पा का अर्थ आया और, आया ना, और। देखो, और ठीक है। इसके बाद देखो, डा का अर्थ बुआ निकालना है। तो डा यहाँ पे है ना, तो डा इसको रखना है, इन दोनों को टा का को कटाओ। तो टाका कहाँ पे है? का यहाँ पे और टा यहाँ पे ना, का यहाँ पे, टा यहाँ पे, तो का यहाँ पे, टा यहाँ पे, तो का और का कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे टा। ठहरो, इसका एगो का अर्थ निकल गया ना। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तब जाकर के समझ में आ जाएगा, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है। है ना। देखो, अब डा का खोजना है। तो डा यहाँ पे है, तो इसको रखेंगे, टा को और का को हटाओ। तो टा कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे में। एक बार टा हटा नहीं ना था पिछले बार, वो भी चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे टा, तो वह, तो जाता कटा था पहले, चलो जाता चल गया, ठीक है।
और देखो और क्या, काका किसके किसके साथ कटा था, वाह 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 और वाह, तो इसका हो गया है, हुआ ना, तो है आया। और ना का खोजो, ना का, क्या इसका अंश, सुनो ना, किसको रखना है, ना को, ना यहाँ पे, ना क्या मिलता है ना का, मैं, तो इसका मैं भी आया है वो, मैं है और, देखो मैं है और, तो मैं, सुनो ना, मैं है और, तो मैं है और जो जिसमें मिलेगा वही ना, गलती नहीं है, ठीक है, उसको अच्छा से बनाना, ठीक है। चलो नम्मा देखो, नम्मा बनो, नम्मा आसान है। नम्मा बना लो बुआ, इसको मिटाते हैं, नम्मा बना, ध्यान दीजिए, आपको 8वां तक बता दिए ना, 9वां 10वां बन गया ना, 10वां बताएं, अरे 10वां का जानकारी अधूरी है, देखो कैसे अधूरी है वो बताते हैं। 10वां नंबर देखो, चलो 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां में बोआ ध्यान दो, PADA, रे इधर ध्यान दो, PADAMA, अब बात करते देख गए तो फिर पीट देंगे, किताब कलम से आई है ना, किताब कलम स्याही, यही है ना। इसके बाद करें कि माडा, कथी है, स्याही किताब, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि स्याही का अर्थ क्या होगा ना, देखो स्याही यहाँ पे देख रहे हैं बुआ, नहीं स्याही यहाँ है, इसको क्या करेंगे, इसको उड़ाना है, किताब, इधर देखो किताब, कुछ मिल रहा है, देखो, हाँ सुनो ध्यान दो, यहाँ पे हमको जरूरी है एगो शब्द, है ना, एगो शब्द हमको खोजना है, सिर्फ एगो मिलाना है, लेकिन मिल रहा है 2 गो, तो अब इसका ले, डा को ले कि माँ को ले, क्या ले, नहीं ले, नहीं, इसका मतलब क्या है, जानकारी, हाँ क्लियर नहीं है, तो इसको लिखेंगे जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, समझे। चलिए 11 नंबर आ गया बुआ, मुँह जवानी सवाल, 11 नंबर पढ़ो, देखो ध्यान दो, आपको कह रहा है कि नारंगी को, रे लड़का, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, क्या कहा जाए, मक्खन कहा जाए ना। इसके बाद कह रहा है कि मक्खन को स्याही, इतना नहीं पढ़ेंगे, देखो मक्खन को क्या बोला है, साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, और शहद को नारंगी कहा जाए तो कपड़ा धोने के लिए क्या काम में आता है ना। देखो बुआ, हम लोग कपड़ा किससे धोते हैं, साबुन से ना, तो साबुन हुआ, और साबुन को क्या कह रहा है, स्याही, इसीलिए स्याही आंसर हुआ, बात समझे। चूंकि इसमें एक लाइन लिख दिया है कि साबुन को स्याही कहा जाए, लिखा है ना,
और क्वेश्चन पूछता है कि कपड़ा किससे धोते हैं, तो साबुन से। साबुन का नाम दे दिया है स्याही, तो स्याही हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए 12 नंबर में बुआ पूरा नहीं पढ़ेंगे। 12 नंबर में क्या करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देखो क्या करा है। करा है कि हंस का रंग कैसा होता है, तो हंस आप लोग जानते हैं ना, हंस कैसा होता है, सफेद। अब उसमें क्वेश्चन में देखो सफेद को क्या बोला गया है, काला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझिए। देखो 13 नंबर प्रश्न में देखो करा है कि पत्ता किस में लगता है ना, तो पत्ता किस में लगता है, पेड़ में। या पेड़ को क्या कहा गया है, पर्वत, तो आंसर क्या होगा, पर्वत। तू नहीं समझती है, नहीं, बोलो बोलो, नहीं समझी। चलो आगे देखो 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन नीचे में देखो, क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो बुआ सबको है ना। तो पैरों में पहना जाता है, पैर में कथी पहनते हैं, जूता। लेकिन जूता को क्या कहा गया है, ग्लोव्स, तो आंसर क्या होगा, ग्लोव्स। चलो अगला देखो 15 नंबर। तो किसे पिया जाता है, चाय को ना, और चाय को क्या बोला है, मिठाई, तो आंसर क्या हो गया, मिठाई। इसी तरह से जो है सो ये चैप्टर आपका संकेत बद्धता समाप्त होता है ना। ये जो 27 पेज नंबर था ये पूरा का पूरा क्या हुआ, समाप्त हो गया। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा, यहाँ तक तो डिफिनिट है। कल नहीं लेंगे, शनिवार को कल नहीं रहेंगे।